दोस्ताना भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर कोई इस पर विश्वास करता है तो ये केवल एक कल्पना है। भूत हमारी दुनिया से संबंधित नहीं है और जो यहाँ पर है वो केवल ट्रेसपासर्स हैं। और ट्रेसपासर क्या करते हैं? सभी गैर कानूनी गतिविधियाँ। और क्या आत्मा की दुनिया केवल आम लोगों के लिए एक रहस्य है, लेकिन इसे समझना बहुत ही आसान है। जहाँ तो काला है, जहाँ सफेद है, और सही है जहाँ गलत है, जहाँ सच है या झूठ है। इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। आज की घटना अच्छाई और बुराई का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आइए देखते हैं अंधकार और प्रकाश के बीच की लड़ाई को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो गुजरात अहमदाबाद का किस्सा है। ये किस्सा अजय ने मेरे साथ शेयर किया। उसने मुझे बताया कि ये किस्सा उसने अपने पिताजी के मुंह से कई बार सुना है। ये जो किस्सा है ना, आज से लगभग 35 इयर्स पुराना है। अजय के पड़ोस में ना एक फैमिली रहती थी, जिसमें एक अंकल, आंटी और उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राजू था और छोटे का नाम सोनू था। राजू के जो पिताजी थे ना, वो एक लारी पर अंडा पाव बेचने का काम करते थे। अब राजू को ना पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो पूरा दिन इधर उधर खेलता रहता था। वो 2 बार ना 8वीं कक्षा में फेल भी हो गया था। तो राजू के पिताजी ना राजू को अपने साथ काम पर रख लेते हैं। अब 2 साल के दौरान ना एक भयानक बीमारी के कारण राजू के पिताजी की मौत हो जाती है। राजू के कंधे पर ना पूरे परिवार का बोझ आ जाता है। राजू बहुत मेहनती है। वो दिन रात एक करता है, काम बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है। बहुत मेहनत करके ना वो अपने छोटे भाई सोनू को पढ़ाता है और पाई पाई जमा कर ना एक वो छोटा सा ढाबा भी ले लेता है और वो अपने भाई को ना इंजीनियर बनाता है। सोनू जब इंजीनियर बन जाता है ना, तो उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की जो होती है ना, बहुत ही खराब होती है। उसके परिवार वालों के बारे में लोगों से अलग अलग इन लोगों ने बातें सुनी होती है कि उसके जो परिवार वाले हैं ना, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जादू टूना करते हैं और लड़की भी बहुत ज्यादा कैरेक्टरलेस होती है। सोनू को बहुत समझाया जाता है कि ये शादी मत कर, लेकिन सोनू बोलता है कि नहीं, मुझे ये शादी करनी है। राजू और राजू की मम्मी मना करती है सोनू को कि ये शादी मत कर, लेकिन वो खुद शादी कर आ जाता है। उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम चंचल होता है। चंचल को 2 बच्चे होते हैं। अभी तक राजू ने अपनी शादी नहीं की है। तो राजू की मम्मी उसको बोलती है कि तू कब शादी करेगा, मैं तेरा घर देखना चाहती हूँ कि बस जाए। तो अभी राजू भी शादी कर लेता है। राजू की जो वाइफ है ना, उसको बच्चा ही नहीं हो रहा है। 3 साल हो जाते हैं, उसको कोई बच्चा नहीं होता है। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया जाता है तो राजू की वाइफ प्रेग्नेंट होती है। ये तब की बात है जब राजू की वाइफ 7वें महीने की प्रेग्नेंट थी। अब एक दिन क्या होता है, सोनू की वाइफ मतलब चंचल सोनू को बोलती है कि सुनिए जी, देखिए अभी भाई साहब तो पूरा दिन क्या करते हैं, ढाबे में जाकर बैठ जाते हैं। इनको तो कोई काम धंधा है नहीं है, ये तो पैर पर पैर रख के बैठ जाते हैं। आप कुत्ते की तरह दिन रात मेहनत करते हो, सुबह निकल जाते हो, रात को आते हो। अब इनका भी परिवार बन रहा है, तो देखो ये तो धीरे धीरे पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। हमारे भी बच्चे हैं, आप इनके बारे में तो कुछ सोचो ना, इनका भी भविष्य है। हमें अपना हिस्सा लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी तो घर वगैरह चाहिए ना, बड़ी स्पेस चाहिए। अब इतना बड़ा ढाबा है, इतना बड़ा घर है, आधा आधा कर लो, प्रॉपर्टी के 2 हिस्से कर लो, जो भी बेच के आएगा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो सोनू बोलता है हाँ, बात तो तू सही बोल रही है। बोले लेकिन अगर भाई नहीं माना तो तो बोले नहीं माना तो क्या, आप मेरे पे छोड़ देना, मैं संभाल लूंगी। बोले कैसे? बोले क्यों, भूल गए? आपको इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिली, भूल गए क्या? बोले हाँ। बोले ठीक है, मैं ना कल भाई से बात करता हूँ। अब अगला दिन आता है, सुबह ही ना सोनू राजू से बात करता है। वो बोलता है देख भाई, मेरे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग ये घर और जो ढाबा है ना बेच देते हैं। जो भी पैसा आएगा आधा आधा दोनों को मिलेगा। हम दोनों क्या करते हैं, जो आपको करना होगा वो करना, जो मुझे करना रहेगा मैं वो करूंगा आधे आधे पैसे का। हाँ, हम दोनों अभी ये प्रॉपर्टी बेच देते हैं। तो राजू बोलता है अरे कौन से ढाबे की बात कर रहा है, ये ढाबा तो मैंने दिन रात एक मेहनत करके बनाया अपनी कमाई से। तो सोनू बोलता है वो कमाई कहाँ से आई, पापा की लारी से आई ना, उसी लारी पर काम किया तो अभी तो आपने ये कमाया पैसा, वरना आप कहाँ से कमाते। तो बोले कमाया तो मैंने है ना, दिन रात मैंने अपना माथा फोड़ी की है, और किसने की है, ये ढाबा मेरा है ना कि तेरा है। तो उसकी माँ बोलती है हाँ ये बात सही है, और मेरे जीते जी ना तुम लोग ये घर को बेच भी नहीं सकते हो। मेरे मरने के बाद जो करना होगा वो करना, लेकिन इस घर पर तेरी नजर आनी नहीं चाहिए। तो अभी सोनू बोलता है देखो मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है, मुझे अलग होना है, मुझे इस घर का हिस्सा चाहिए, आप अगर ढाबा बेचना ही पड़ेगा। तो वो बोलता है मैं ढाबा नहीं बेचूंगा, इस ढाबे पर मेरा हक है, मेरा ये ढाबा है, मैंने इस मेहनत करके इस ढाबे को खड़ा किया है, मैं इस ढाबे को नहीं बेचूंगा। तो बोलता नहीं बेचोगे? बोले हाँ नहीं बेचूंगा। बोले पक्का नहीं बेचोगे? बोले हाँ पक्का नहीं बेचूंगा, तुझे जो करना है कर ले। बोले भाई आप मुझे खुला चैलेंज कर रहे हो, आप मेरी बीवी के मायके वालों को नहीं जानते हो शायद, हाँ? तो बोले
जो करना है कर ले। बोले आप में भाई बहुत अक्कड़ आ गई। सोनू ऐसा बोलता है तो बोलते हाँ मुझ में अक्कड़ आ गई, क्या कर लेगा तू? हाँ, तो बोलता है आपकी अक्कड़ ना अभी तोड़नी पड़ेगी। अपनी बीबी को बोलता है यहाँ से सामान निकालते हैं हम लोग, इनको दिखाएंगे, मजा चखाएंगे, बहुत अक्कड़ है ना, इसका घमंड में चकना चूर करके रहूंगा। अपने बड़े भाई को मतलब राजू को ऐसा बोलकर ये लोग घर से रातों रात निकल जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजू की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, उसको 7वां महीना लगा हुआ है। 7वें महीने में ना 2 दिन के बाद उसको खड़े खड़े बच्चा पैदा होता है और वो मरा हुआ है। अब दोनों बहुत दुखी होते हैं, बच्चे को मरा हुआ पैदा हुआ है ना, तो दोनों की हालत बहुत ख़राब होती है। राजू 2 दिन ढाबे पर भी नहीं जाता। एक शाम को वो ढाबे पर जाता है तो जो ढाबे पर काम करता है ना वो लड़का राजू के पास आता है और बोलता है भैया ये देखो ना पूरे दूध के पतीले में छिपकली गिर गई है, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो अभी राजू इतना अपसेट है ना, वो बोलता है ऐसा कर ये दूध फेंक दे यार, नया दूध मंगा ले। तो वो बोलता है ठीक है। अब ना राजू बहुत अपसेट है, उसकी बीबी भी बहुत बीमार रहने लग गई है। अब राजू ना कई बार ढाबे पर बैठता है ना, उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना काला सा साया चारपाई पर ही बैठा है। वो बहुत ध्यान से देखता है तो उसको नज़र नहीं आता। वो कई बार सोचता है कि ये क्या है, क्या मेरे मन का कोई वहम है, क्या है ये, मैंने क्या देख रहा हूँ? जब मैं बहुत गौर से दिखता हूँ मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन उसको कई बार ये काला सा साया नज़र आता है। अब ना उसके ढाबे पर जो भी लोग आते हैं, ट्रक ड्राइवर आते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो बाथरूम में ना वो लोग अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनते हैं। किसी के हंसने की आवाज़ आती है, किसी के रोने की आवाज़ आती है, और बाथरूम में ना कई बार जो ड्राइवर होते हैं उनको लात भी पड़ती है। तो ये ड्राइवर जो है ना पूरी बात इसको आकर बताते हैं। तो ये बोलता है हाँ हाँ मैं करूँगा। बच्चे के गम में इतना डूबा हुआ है ना कि उसको अपने काम धंधे का भी होश नहीं है। धीरे धीरे अब ना उसके जितने भी अभी कस्टमर्स होते हैं, मतलब ढाबे पर लोग खाने आते हैं, तो सब लोगों में ये बात फैल जाती है कि इसके ढाबे पर ना भूत है, यहाँ पर नहीं आना है। तो बहुत ही कम लोग इसके ढाबे पर आते हैं। ढाबे पर जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स लोग हैं ना, वो भी राजू को कई बार बोलते हैं कि भैया यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, बहुत डर लगता है रात के टाइम पर, हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ पर सो पाते हैं। तो राजू बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं कुछ करता हूँ। एक दिन ना 15-20 ट्रक ड्राइवर जो होते हैं राजू के ढाबे पर खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। सब लोग खाना खा रहे हैं, अपना अपना खाना खा रहे हैं। तो सब लोग बहुत ध्यान से देखते हैं तो उनके खाने के अंदर ना कीड़े पड़े हुए हैं। तो सब लोग बहुत ध्यान से देखते हैं तो उनके खाने के अंदर ना कीड़े पड़े हुए हैं। तो वो ना राजू के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्से से राजू के पास आते हैं और राजू को ना धोना स्टार्ट कर देते हैं। हाथापाई हो जाती है। हाथापाई में ढाबा को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, राजू को भी बहुत सारी चोटें लगती हैं। तो अब वो शाम का टाइम होता है, राजू ना बहुत उदास घर पर आता है, एकदम मतलब मन का एकदम टूट गया है, वो घर पर आया है। तो उसका छोटा भाई सोनू आता है। सोनू बोलता है क्यों अक्कड़ टूटी के नहीं टूटी, अभी भी सबक सिखाना है? हाँ 2 दिन के बाद क्या हुआ था पता भी है? मेरी बीबी ने ना कपड़े की गुड़िया बनाई थी, उसको मुर्गे के खून के अंदर डबोया था और उसके अंदर आपके नाम की खिल्लियाँ गाड़ी गई हैं। इसका इलाज जल्दी से नहीं हो सकता है, आपका घमंड तो ऐसे चकनाचूर होगा। मैंने बोला था ना कि आप में बहुत अक्कड़ है। तो सोनू की मम्मी बहुत भड़क जाती है, वो बोलती हराम के जने तेरे को शर्म नहीं आती है? बाप के समान तेरा भाई जिसने तेरे ऊपर दिन रात मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया, तू उसी का ही बुरा कर रहा है? कौन सा मुँह लेके पैदा हुआ है? तेरे जैसे इंसान ना इंसानियत के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है। एक माँ की हाय है, तुझे बद्दुआ है, तेरा कुछ अच्छा नहीं होगा। तू तेरे भाई का सत्यानाश कर रहा है ना, देख तेरा कैसे सत्यानाश होता है। आज से अपना दिन गिनना शुरू कर देना, तेरी जो हालत होगी ना, तू कान पकड़ कर नाक रगड़ता हुआ मेरी चौखट पर आएगा। तो सोनू बहुत भड़क के ना अभी घर से निकल जाता है। जैसे निकलता है ना, अभी 2 दिन के बाद ही सोनू की जो जॉब होती है ना वो छूट जाती है। और 2 दिन के बाद जॉब छूट जाती है। अभी सर पकड़ कर बैठा है कि ये क्या हो गया है, मैं अपना ससुराल में बैठा हूँ, मेरा तो खुद का घर भी नहीं है, मैं क्या करूँ। इतने में क्या होता है, अभी सोनू की वाइफ बीमार रहने लग जाती है। तो 15 दिन के बाद जब टेस्ट करवाया जाता है ना, तो पता चलता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। तो ब्रेन ट्यूमर है तो ये ना बहुत डर जाता है कि हाँ माँ की बद्दुआ लगी है, बहुत बुरा हो रहा है, जरूर कुछ ना कुछ हमने भाई का बुरा करना चाहा ना, जादू टूने से भी ज़्यादा बुरा तो माँ की बद्दुआ लगी हमको, हमारा बुरा हो रहा है। इससे अच्छा तो हम लोग जादू टूना नहीं करते, अपना ऐसे ही अलग हो जाते। तो दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग माँ से माफ़ी मांगने आते हैं। अभी ये लोग घर पर आ ही रहे होते हैं ना, तो पता चलता है रास्ते में कि सोनू की जो माँ है उसकी डेथ हो गई है।
तो ये फूट फूट के रोता है, अपने माँ के पास बैठता है और ज़ोर ज़ोर से बोलता है, माँ मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। बहुत रोता है। अब ना 6 महीने के बाद जो सोनू की वाइफ होती है वो उसकी डेथ हो जाती है और इसको अच्छी कोई जॉब भी नहीं मिल पाती। पूरी लाइफ ये ऐसा ही रखड़ता रहता है। तो राजू क्या करता है, अब ऐसे ही वो रखड़ता रहता है ना, तो राजू सोनू को अपने घर पर लेकर आ जाता है। घर पर तो ले आया, लेकिन सोनू बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग गया। उस डिप्रेशन से वो कभी बाहर ही नहीं आ पाया। 7 साल वो डिप्रेशन में रहा, फाइनली उसकी डेथ हो गई। दोस्तों मेरा मानना ये है कि किसी का बुरा करके हमारा कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए, ना कि बड़ों से बद्दुआ लेनी चाहिए। अब उसको जो माँ की बद्दुआ लगी थी, जादू टूना, उसके आगे क्या था, कुछ भी नहीं था। उससे अच्छा तो माँ के साथ रहता, आशीर्वाद से आगे और जीवन में तरक्की पाता। ये बद्दुआ इतनी बड़ी थी कि भूत प्रेत भी फेल होगी उस बद्दुआ के आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।